खुशहाल परिवार के सारे श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारा प्रेम भरा अभिवादन। फिर से इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम में आपसे दोबारा मिलकर हमें बहुत ही खुशी हो रही है। आज के इस दिन बड़ों का सम्मान करना, इसी शीर्षक पर हम लोग कार्यक्रम देखने वाले हैं। आजकल देखा जा रहा है कि कम उम्र के लोग अपने बड़े बुजुर्गों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं कर रहे, और इसका जो मुख्य कारण है कि माता पिता अपने बच्चों के आगे उनके बड़े बुजुर्गों का, उनके माता पिता का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते। कई मनोवैज्ञानिकों ने भी इस बात का खुलासा किया है। जब हम बुजुर्गों का सम्मान करेंगे तभी हमारे बुढ़ापे में हमें सम्मान मिलेगा। पवित्र बाइबल में भी लिखा गया है, पक्के बाल वाले के सामने उठ खड़े होना और बूढ़े का आदर मान करना, ऐसे परमेश्वर ने खुद अपने वचन में कहा है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपने बुजुर्गों का आदर करें। अब देखते हैं ज्योति दीदी कार्यक्रम, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है। ज्योति बहन, अरे जॉन, तुम ठीक तो हो ना बेटा? अब तक तो अच्छा ही है। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो जॉन? मैं ऐसे ही बोलूँगा। ये तुम्हारी माँ ने सिखाया? नहीं, आपने मेरी माँ को रुलाया है। दूसरों के दिल को दुख देने जैसी बातें क्यों करती हैं आप दादी माँ? तुम्हारी माँ ने भी तो वैसा ही किया था। तुम सिर्फ मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो? जाकर अपनी माँ से पूछो। अभी आप क्यों आई हैं? फिर से झगड़ा करने के लिए ना? इस तरह से बात क्यों कर रहे हो जॉन? तुम्हारी माँ भी तो इसी तरह बात करती है। अब मेरी माँ को इसमें मत घसीटिए आप। जॉन, मैं तुमसे मिलने आई थी। मुझसे मिलने के लिए? हाँ बेटा, तुमसे मिले काफी दिन हो गए थे ना, इसलिए आई थी। क्यों, मुझे नहीं आना चाहिए था? हाँ, नहीं आना चाहिए था। हाँ? आपको मेरी माँ से नफरत है और सिर्फ मुझसे प्यार है? ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छी बातें बना लेती हैं आप दादी माँ। मेरी माँ को आपने इतना रुलाया है और अब मुझसे मिलने के लिए आई हैं। घर आए मेहमान से इसी तरह पेश आते हैं क्या बेटा? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है दादी, आप चले जाइए यहाँ से। हाँ? ऐसा क्यों किया तुमने? मैंने तुमसे कहा है ना, बड़ों की तरह बर्ताव मत करना। मैंने क्या किया मम्मी? दादी से ऐसी बातें क्यों की तुमने? उन्हें कितना बुरा लगा होगा पता है? आपको भी तो उस दिन बुरा लगा था ना मम्मी, जब दादी ने आपको डांट दिया था। उनकी उम्र देखो और अपनी उम्र देखो। वो तो मुझसे भी बहुत बुजुर्ग है। पहले बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना सीखो। हे। आपको किसने वहाँ जाने के लिए कहा? चुपचाप आप घर पर नहीं बैठ सकती? मैं तो अपने पोते से मिलने के लिए गई थी। बड़ा आया पोता। बच्चे कभी ऐसी बातें करते हैं और आप उसकी बातें सुनकर आई हैं? आखिर मैं क्या करती, मेरे नसीब में ही ऐसा लिखा है, इसलिए चुपचाप वापस आ गई। आपका नसीब तो अच्छा है, पर बेकार की चीजों में काफी पड़ती हैं आप। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ।
कैसा है भाई? क्या बात है दुरई? तुम्हारी माँ कह रही थी कि 2 दिन से तुम काम पर नहीं गए। अरे रहने दे, कौन सी बड़ी कलेक्टर की नौकरी है। मेरे पास तो नौकरी ही नहीं है। अच्छा, तेरी वही पुरानी नौकरी है ना? अच्छा आदमी तो है तेरा मालिक, तो नौकरी क्यों छोड़ दी? अब क्या बताऊं, बचपन में ठीक से अगर मैंने पढ़ाई पूरी कर ली होती तो क्या हो गया होता? हम पढ़ाई पूरी करके भी दर दर भटक रहे हैं। बात क्या है वो बता। अगर मैं वहां नौकरी करूंगा ना तो मुझे मेरा आत्मसम्मान खोना पड़ेगा। आखिर ऐसा क्या हुआ, बोल। बार बार कोई ना कोई आकर मालिक के साथ बहस करता है, और वो है कि चुपचाप बैठे रहते हैं, कोई उल्टा जवाब नहीं देते। चलो वो जवाब नहीं दे पाते तो कम से कम मैं उनके बाजू से झगड़ा करता हूं, तो वो मुझे ही डांटते हैं। वो कोई समाज सेवक होंगे तो गाली खा ले, पर उनके लिए मैं क्यों गाली खाऊं? मैं क्यों हाथ पर हाथ रखे बैठूं? आपकी नौकरी आपको मुबारक हो कहकर मैंने तो वो नौकरी छोड़ दी है। बस इतनी सी बात थी? इसके लिए कौन नौकरी छोड़ता है? और ऊपर से अच्छी तनख्वाह भी तो देते थे वो। अब ये नौकरी छोड़कर क्या करेगा तू? दीदी, मैं चाहती हूँ आप जरा जॉन को समझाइए। क्यों, क्या बात है सुबी? जॉन ने अपनी दादी को बहुत भला बुरा कह दिया। जॉन ने? हाँ दीदी, मुझे रोता हुआ देख नहीं पाया, इसलिए दादी को भला बुरा कह दिया। मैंने उसे समझाया कि बड़े बुजुर्गों से ऐसी बातें नहीं किया करते, पर वो है कि मेरी बात ही नहीं मानता। इस वक्त जॉन कहाँ पर है? ऐसा क्यों किया तूने? उसने जो गलती की ना, उसके लिए वो सजा बहुत छोटी थी। जरा अपनी उम्र देख और उनकी देख, कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज किया होता तूने। तो कौन सी समझदारी दिखाई उसने? आखिर उन्होंने ऐसा किया ही क्या? अरे हमेशा अपनी कार हमारे घर के बाहर पार्क करते हैं। बहुत बार समझा कर देखा। तो क्या हाथ उठाएगा उसके लिए? मुझे हाथ तो नहीं उठाना था, पर कुछ ज्यादा ही बोल दिया उसने, इसीलिए मेरा हाथ उठ गया। अच्छा, अगर उनकी जगह तुम्हारे पिताजी होते तो क्या करता तू? हाथ उठता तेरा? जिस पर तूने हाथ उठाया उनकी उम्र भी तेरी पिता जितनी होगी ना? बिल्कुल। बेचारे, उन्होंने जो भी कहा उसे अनसुना करके बात छोड़ दी होती। उन पर हाथ उठाने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। जाकर पहले उनसे माफी मांग। जॉन, मैंने ये बात तुझसे पहले भी कही होगी जॉन, कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, और तुम भी अब तक मेरी बात मानते आए हो, है ना? पर अब क्या हुआ? मैं समझ सकती हूँ कि तूने अपने माँ के प्यार की वजह से ऐसा बोल दिया होगा। हाँ आंटी, मेरी मम्मी बहुत रो रही थी। मैं समझती हूँ जॉन, तुम्हें अपनी माँ और दादी के बीच चीजें सही होने के लिए प्रार्थना करनी होगी, ना कि किसी से झगड़ा करना चाहिए। अपने इस छोटी सी उम्र में तू जिन बातों का पालन करेगा वो तेरे बड़े होने के बाद भी बदलेगा नहीं। मैं तेरे ही जैसे एक लड़के को जानती हूँ, वो भी बचपन में अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता था। दादा दादी से पैसे मांगता था, और जब उसे पैसे मिल जाते तो वो बहुत खुश होता था। कभी कभी वो लोग उसे पैसे नहीं देते थे, और जब पैसे नहीं मिलते तो वो उन्हें भला बुरा कहता था। वो बिल्कुल नहीं सोचता था कि ये बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं। तब दादा और दादी का मन बहुत दुखी हो जाता, और बस उतना ही नहीं, धीरे धीरे वो लगभग किसी का भी सम्मान नहीं करता था, और आज वो अपने जीवन में बहुत पीड़ा सह रहा है। कुछ भी हो जॉन, वो तेरी दादी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुझसे वो प्यार ना करे। और तुझसे ही मिलने आई थी ना वो, उन्हें तो तुझे घर के अंदर बुलाना चाहिए था। और प्रभु यीशु यही सारे गुण तो तुझ में देखना चाहते हैं। हाँ आंटी। पर देख तूने क्या किया, तूने उन्हें डांटा, भला बुरा कहकर उनके मन को बहुत चोट पहुंचाई है। सही कहा ना? जॉन, वो तेरी दादी है, और बस इतना ही नहीं, वो उम्र में तुझसे कितनी बड़ी है। तुमने जो किया वो गलत है। आज तो समझदार लोग भी परिवार के बड़े बुजुर्गों को इज्जत नहीं देते, और वजह यह है कि उनके बचपन में उन्होंने ये आदत पाली नहीं थी। तुम भी बिल्कुल वैसा ही मत हो जाना जॉन।
अब तुम ही सोच कर देखो, तुमने जो किया क्या वो यीशु को पसंद आएगा या नहीं? पसंद नहीं आएगा आंटी। देखो, तुम्हें पता है कि यीशु को ये पसंद नहीं, तो आखिर तुमने ऐसा क्यों किया जॉन? सॉरी आंटी, अब से मैं ऐसा बर्ताव नहीं करूंगा। पहले तो तुझे प्रभु यीशु से और अपनी दादी से माफी मांगनी चाहिए, समझा ना? अरे जॉन, अंदर आओ बेटा। ऐसे बाहर क्यों खड़े हो? आ जाओ। सॉरी दादी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आप पर फिर से कभी नाराज नहीं होऊंगा दादी। जॉन, मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा बेटा, तो तुम क्यों इतनी फिक्र करते हो? नहीं दादी, मुझे आपसे उस तरह का बर्ताव बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। सॉरी दादी। अच्छा चलो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, ठीक है? अच्छा ये बताओ, तुम्हें मुझसे माफी मांगने के लिए किसने कहा? उस ज्योति आंटी ने ना? नहीं दादी, मेरी मम्मी ने। हाँ? खुशहाल परिवार। तो दर्शकों, आपने ज्योति दीदी कार्यक्रम देखा। आपके लिए लाभदायक था ना ये? इस समय परमेश्वर का संदेश देकर आपकी आशीष के लिए प्रार्थना करने के लिए बहन चिल्ला रानी अप्पादुराई बिल्कुल तैयार हैं। प्रार्थना के साथ प्रभु का संदेश सुनिए। परमेश्वर आपसे बात करके निश्चय आपको आशीष देंगे। खुशहाल परिवार। यीशु मसीह के महान नाम में आप सभी को मेरी तरफ से प्रेम पूर्ण शुभकामनाएं। देखिए, सेवकाई के मार्ग में कई बुजुर्ग आकर मुझसे मिलते हैं और मुझसे जब वो प्रार्थना करवाने आते हैं, कहते हैं कि घर में बच्चे, पड़ोस के बच्चे, वो लोग जब छोटे होते हैं तो हमारी बातें सुन लेते हैं, सम्मान देते हैं, आदर करते हैं, लेकिन आज जब वे अपने कॉलेज जाने लगते हैं या नौकरी के लिए जाते हैं तब हमारी बातें सुनते ही नहीं हैं। इतना ही नहीं, हमारी बात का आदर नहीं करते, उसके अनुसार बिल्कुल भी चलते नहीं हैं, और इतना ही नहीं, वो हमें तुच्छ भी समझने लगते हैं, ऐसा वो कहते हैं। अपनी सेवकाई के मार्ग में मैं ऐसे कई बुजुर्गों से मिली हूँ जो अपना दुख इस तरह साझा करते हैं। लेकिन प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, लेव्य व्यवस्था अध्याय 19 और वचन 32 में, पक्के बाल वाले के सामने उठ खड़े होना और बूढ़े का आदर मान करना और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना, मैं यहोवा हूँ। प्रभु का वचन क्या कहता है? पक्के बाल वाले मतलब जिनके बाल सफेद हो गए, तो उन्हें कभी हमें तुच्छ नहीं समझना चाहिए। कुछ कहते हैं कि ये बच्चा मेरे सामने पला बढ़ा, पर आज मुझसे पूछता है कि इस बूढ़ी को कुछ नहीं पता, इस बूढ़े को कुछ नहीं पता। इस तरह ये हमारे मुंह पर बोलते हैं। ऐसा कहकर वो दुखी होते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि पक्के बाल वालों के आगे उठ खड़ा होना और आदर करना, और उतना ही नहीं, जो बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करना, ये प्रभु का वचन है। परमेश्वर बड़े स्पष्ट रूप से इसके बारे में कहते हैं। वो कहते हैं अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना। वास्तव में यही परमेश्वर का भय है। आज भी देखिए, कुछ लोग हैं, वो अपने पहचान वालों को, परिवार वालों को यहाँ लेकर आते हैं, या फिर कुछ युवा भाई बहन जब आते हैं तो कहते हैं कि देखिए, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग लोग इस समय की बात नहीं समझते हैं। वे पुराने समय की तरह ही बोलते हैं। वे आज के समय में बिल्कुल भी जी नहीं पाते। इस समय की बातें उन्हें समझ में नहीं आती हैं, इसीलिए उनकी बात हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। लेकिन देखिए, बड़े लोग, वृद्ध लोग बहुत कष्टों से गुजरे हैं, बहुत परिस्थितियों से वो गुजरे हैं अपने जीवन में। और देखिए, उतना ही नहीं, वे कई तरह के लोगों से मिल चुके हैं, काफी अनुभव पाया है। उन्होंने जाना है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। वर्षों तक कई मार्गों से गुजरे हैं वो,
कष्ट, संघर्ष, समस्याएं, निंदा, षड्यंत्र सब झेले हैं, इसीलिए वे अनुभवी हैं। उनकी बात आज के भाई बहनों के लिए बिल्कुल उपयुक्त होती है। इसीलिए तो प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि बड़ों का, माता पिता का, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। इस कार्यक्रम से जुड़े युवा भाई बहन इसे याद रखें। प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए कि बुजुर्गों का आदर सम्मान करें, उनकी बातों को मानिए। आज के दिन भी देखिए कई सारे लोग यही कहते हैं कि ये अपना माता पिता का आदर नहीं करते, माँ को प्रेम नहीं करते। देखिए माँ कहती है 9 महीने मैंने गर्भ में पाला पोसा, कितनी मेहनत से बड़ा किया। बचपन में सब बातों को माना करते थे। मेरा बेटा आज्ञाकारी था, बेटी आज्ञाकारी थी, पर आज देखिए मैं कोई भी बात नहीं कह पाती हूँ, मुंह खोल नहीं सकती। बच्चे कहते हैं मुंह मत खोलो। ये कितना दुखद है, सहन नहीं होता, बहुत पीड़ा होती है। कितनी मेहनत से पढ़ाया, कितनी आर्थिक कठिनाई झेली, बहुत मेहनत से इन्हें पढ़ाया लिखाया, इनकी भलाई के लिए प्रार्थना करते हुए कितने बार हमने उपवास किए, वो बस प्रभु जानते हैं। ऐसा कहते हुए कई माता पिता बहुत दुखी होते हैं। तो प्रियजनों, आप समझ लीजिए कि जब बड़े बुजुर्ग कुछ कहते हैं, आप अगर उसे स्वीकार ना कर पाओ तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कठोर शब्दों से उनका दिल मत तोड़िए। यदि आप उसे स्वीकार ना कर पाएं तो भी मुस्कुराकर उनका आदर कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए। बड़े लोग उम्र बढ़ने पर सबसे अधिक क्या चाहते होंगे आपको पता है? सिर्फ बच्चों का प्रेम, बच्चों से मिलना जुलना, बस यही उनकी चाहत होती है। तो देखिए, चाहे बच्चे हों, चाहे रिश्तेदार हो या चाहे कोई भी हो, अपने माता पिता, अपने परिचितों, अपने पड़ोसियों का आदर कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, उनकी बात को महत्व दीजिए। ऐसे शब्द मत बोलिए जो उनके दिल को तोड़ दे, बल्कि उन्हें खुश करने वाले शब्द कहिए। यदि उनकी बात को आप स्वीकार नहीं कर सकते तो प्रार्थना करके आप कार्य कीजिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है माता और पिता का आदर करो। इसीलिए अपने से बड़ी उम्र वालों का आदर करें, अपने माता पिता का आदर करें, दादा दादी, नाना नानी का आदर करें। वो चाहते हैं कि बच्चे हमेशा आशीर्वादित रहें, हमेशा खुश रहें। किसी भी माता पिता से पूछिए, देखिए सभी माता पिता यही चाहते हैं कि बच्चे अच्छे स्वस्थ रहें, आशीषित रहें, उनकी अच्छी पढ़ाई हो, अच्छी नौकरी मिले, और सिर्फ उतना ही नहीं, बच्चों का जीवन आशीषित हो और उनका पारिवारिक जीवन आशीषित हो, वे परिवार सहित आशीषित जीवन जिएं। बच्चों के द्वारा प्रभु का नाम महिमित हो, बच्चों के परिवारों के द्वारा प्रभु का नाम महिमित हो, बच्चों की संतान भी पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु के लिए उठे। हर एक बच्चे प्रभु परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए कार्य करें। बच्चों को देखकर घर के बड़े लोग आनंदित हों, उत्साहित हों, यही उनकी इच्छा है। इतना ही नहीं, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों को देखकर कोई उन्हें तुच्छ न समझे, हमारे बच्चे आशीषित संतान हो। यही हर एक बुजुर्गों की इच्छा होती है, उनकी प्रार्थना होती है, यही उनके मन की बात होती है। आज भी सेवकाई करते समय या सभाओं में जाते समय जब बच्चों के लिए प्रार्थना की जाती है तो देखिए बड़े बुजुर्ग बड़े जोरों से रोते हुए प्रार्थना करते हैं। मैंने देखा है कितने ही माता पिता, सब माता पिता कह सकते हैं, उनकी प्रार्थनाएं बच्चों की आशीष के लिए ही होती है। उनके द्वारा दिए गए हर आवेदन में अपने बच्चों की भलाई के लिए ही प्रार्थना विनती होती है। तो देखिए प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आज के इस दिन आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, शांति के साथ रहें, ऊंचे पद पर रहें, दूसरों के लिए आप बहुत बड़ी आशीष बनकर रहें। यही बड़े बुजुर्गों की, माता पिताओं की इच्छा होती है। तो इसीलिए आज भी प्रभु आपसे एक बात कहते हैं कि बुजुर्गों का आदर करें। पक्के बाल वालों के सामने उठ खड़े होना और उनका आदर करना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखो ये बच्चे सम्मान नहीं करते। कई माता पिता रोते हैं, वो कहते हैं मेरे पोते का जन्मदिन है, उसके लिए मैंने प्रार्थना की है, पोती के लिए प्रार्थना की है, उन्हें आशीष देते हुए उनके लिए प्रार्थना करने की इच्छा है, पर वो बच्चे मुझसे मिलने तक नहीं आए। वो सुबह उठकर तैयार होकर अपने फ्रेंड्स के साथ निकल गए। जन्मदिन मनाने के लिए अच्छी बात है, उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपके माता पिता हैं, आपके दादा दादी घर पर हो सकते हैं, या नाना नानी, या आपके जान पहचान वाले, उन सभी की आशीष आप लोगों पर जरूर होनी चाहिए। आज एक बात समझ लीजिए, बड़ों का आशीर्वाद
आप लोगों को जरूर मिलना चाहिए। इस कार्यक्रम से जुड़े हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, बड़े बुजुर्ग जो आपको आशीष देते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, वो आपको चाहिए। प्रभु की उपस्थिति में आप स्वस्थ रहिए, भलाई के साथ रहिए, आशीर्वादित रहिए। ये जो प्रार्थना है वो आपको चाहिए। उसी समर्पण और अपेक्षा के साथ उनका आदर कीजिए। चाहे आप दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाएं, पढ़ाई में सफलता मनाएं, लेकिन उससे पहले बड़े लोगों का आशीर्वाद होना चाहिए। ये विचार, ये इच्छा आप में अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु परमेश्वर का वचन यही कहता है कि बड़े बुजुर्गों का आदर करो, उनका आशीर्वाद आपको चाहिए, क्योंकि प्रभु के वचन के अनुसार हमें उनका आदर करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का और माता पिता का सम्मान करें। इसीलिए आज के इस दिन भी प्रभु की उपस्थिति में अनेक अनुभवों से गुजरे बड़े लोगों की बातों को आप बिल्कुल भी हल्का मत लीजिए, उन्हें तुच्छ मत समझिए। बच्चे कहते हैं ये पुराना समय था, अब तो कंप्यूटर का जमाना है। बड़े लोग अपने बच्चों को लेकर आते हैं, वो कहते हैं कि आंटी ये कुछ भी समझ नहीं पाते, इन्हें कुछ नहीं पता, वे पुराने समय की बात बोलते हैं। अब कंप्यूटर वर्ल्ड है, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता और वे समझ भी नहीं पाते हैं, हमेशा घर में बड़बड़ करते रहते हैं, ऐसा बच्चे बोलते हैं। मैंने खुद ऐसा बच्चों से सुना है। और जब बच्चे ऐसी बातें करते हैं तो उनके माँ बाप की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो आंसुओं को छिपाते हैं। तो ऐसा ना करें। आपके घर के बड़े बुजुर्ग आपकी वजह से खुशी के आंसू बहाएं, ये ठीक है, पर वे कभी भी दुख के आंसुओं के साथ ना रोने पाएं, उन्हें वेदना ना हो। उन्हें दुख देना बिल्कुल ठीक नहीं है। इसीलिए बुजुर्गों को हमेशा खुश रखिए, बुजुर्गों को तुच्छ मत समझिए। कुछ लोग कहते हैं मुझे दादी बुलाया करते थे, मुझे दादाजी बुलाया करते थे, लेकिन आज जब हमारी इतनी उम्र हो चुकी है और हम बुजुर्ग हो गए हैं, तो आज हमें वो बच्चे बूढ़े और बूढ़ी कहकर बुलाते हैं। सोचिए कितनी वेदना होती होगी उन लोगों को। तो ऐसा मत बोलिए। प्रभु की कृपा से जो बुजुर्ग आपके आसपास हैं उनके लिए धन्यवाद कीजिए, वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, वही एक बड़ी आशीष है। आज हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले प्रियजनों, आपको समझना होगा कि बुजुर्गों का आशीर्वाद, उनके द्वारा आपके लिए की गई प्रार्थना आपके जीवन में एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बनती है। उनकी प्रार्थना लगातार आपको चाहिए, उसकी इच्छा कीजिए, उसके लिए नम्र बनिए, हमेशा उनके साथ रहिए और हमेशा उनके साथ प्रेम भाव से रहिए। अगर आप उनके शब्दों को आदर पूर्वक स्वीकार नहीं कर सकते तो कम से कम कठोर मत बनिए। अगर उनकी बात आप स्वीकार नहीं कर पाते तो कम से कम प्रभु की बातों को स्वीकार कीजिए। हम सब जानते हैं कि जब इंसान की उम्र होती है तो उन्हें तकलीफों का सामना करना पड़ता है। बीपी, शुगर जैसी बीमारियां, कई लोग ऐसी बीमारियों के चलते बहुत दुखी रहते हैं और जब ऐसी स्थिति के बीच में वो कभी कभार कुछ कह देते हैं तो युवा बच्चे उन बातों को पकड़ लेते हैं और उसे मन में रखकर कहते हैं कि तब उन्होंने मुझसे ये कह दिया था, इसीलिए हम उनसे मिलते नहीं हैं, उनसे बातचीत नहीं करते। तो ऐसा मत कीजिए। बढ़ती उम्र के चलते, उनकी शारीरिक कमजोरियों के चलते, दुर्बलता के चलते, शरीर में दर्द के कारण वो कभी कभार कुछ कह सकते हैं, पर उसे आप धूल समझकर उड़ा दीजिए। उन्हें आपके प्यार की जरूरत है। किसी कारण से उन्होंने कभी कुछ कह दिया होगा, पर आपको सिर्फ ये सोचना है कि आपके लिए वो बुजुर्ग कितनी प्रार्थना किया करते हैं। उस अर्पण के साथ, उस निश्चय के साथ उनके साथ आप प्रेम भाव से रहिए, उनका आदर कीजिए, उनके शब्दों को सुनिए और वही आपके लिए एक बहुत बड़ी आशीष होगी। इसीलिए आज परमेश्वर का कहना है कि वृद्धों का आदर करो। प्रभु खुद कहते हैं कि मैं यहोवा हूँ और मेरा कहना है कि पक्के बाल वालों का आदर करो। उनके सामने उठ खड़े रहना, खड़े होकर उनका सम्मान करना, वो परमेश्वर का शब्द है। परमेश्वर का भय मानो, क्योंकि मैं यहोवा हूँ। आज परमेश्वर जो 3 बातें आपसे कह रहे हैं उससे अच्छी तरह याद रखिए। पक्के बाल वालों का आदर कीजिए, उनके सामने खड़े होकर आदर कीजिए उनका, उन्हें बिल्कुल भी तुच्छ मत समझिए, परमेश्वर का भय मानकर चलिए। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम आशीषित बने रहोगे, मैं तुम्हारे नाम का महान करूंगा। इस वचन के अनुसार जहाँ आप पढ़ते हैं, जहाँ आप नौकरी करते हैं, वहाँ प्रभु आपका नाम महान करेंगे। उस आशीष को पाने के लिए हम सब आइए प्रार्थना करें। सभी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम भी कृतज्ञता के साथ स्तुति करते हैं आपकी। आज भी प्रभु आपके वचन के अनुसार पिता, आज मेरे साथ प्रार्थना करने वाले हर एक भाई बहन को यह अनुभव दीजिए कि वे पक्के बाल वालों के सामने उठकर सम्मान करें, उन्हें बिल्कुल भी तुच्छ न समझें,
उन्हें किसी भी कारण से दूर न करें, उनसे नफरत न करें, उन्हें त्याग न दें, उन्हें नजरअंदाज न करें और उनसे हमेशा प्रेम भाव से पेश आए। जितना हो सके अपने आसपास और अपने परिवार के बुजुर्गों का सम्मान करते हुए उनकी मदद करें, सहायता करें। और उतना ही नहीं, परमेश्वर आज मेरे साथ प्रार्थना करने वाले हर भाई बहन को ये अनुभव दीजिए कि वे वृद्धों का आदर करें, उनके शब्दों को सुने, उनके शब्द का सम्मान करें। बुजुर्ग लोगों के शब्द का आदर करें, उस शब्द के अनुसार चलें, उनकी आज्ञा का पालन करें। पवित्र आत्मा ऐसा अनुभव आज हर भाई बहन को देने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक भाई बहन को ऐसा एक हृदय दीजिए जो बुजुर्गों का, अपनों से बड़ों का आदर करे। इस प्रार्थना के समय मैं उनके हृदय में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाइए प्रभु। बड़ों का आदर करने के लिए, माता पिता का सम्मान करने के लिए, बुजुर्गों की आज्ञाओं को मानने का एक अनुभव उन्हें दीजिए। अभी दीजिए प्रभु, वही उनके लिए एक बड़ी आशीष है। बड़े लोगों का आशीर्वाद, उनकी प्रार्थना हमेशा उनके आसपास के छोटे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए होती है। इसीलिए आज ही प्रभु पवित्र आत्मा उन्हें ऐसा अनुभव प्रदान करे कि हर कोई अपने आसपास के बुजुर्गों का सम्मान करना शुरू कर दे और बड़ों के साथ प्रेम भाव से पेश आए कि वो हमेशा खुश रहे। वृद्ध जन परिवार में हमेशा प्रसन्न रहे। मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करने वाले हर भाई, हर बहन पर प्रभु आपका सामर्थ्यशाली शासन बना रहे। आप मार्ग दिखाइए, आप जिम्मेदारी लीजिए, बस आपके नाम की महिमा हो। आज के इस दिन भी प्रभु परमेश्वर अपने परिवार में सम्मान न मिलने के कारण जो बुजुर्ग आंसू बहा रहे हैं, उन वृद्ध लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके मन में आप सांत्वना दीजिए प्रभु। वो अपने परिवारजनों से जिस प्रेम की अपेक्षा कर रहे हैं, वो प्रेम उन्हें मिले। ऐसी एक स्थिति हर एक परिवार में उत्पन्न करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। युवा जन उनकी बातों को तुच्छ न समझे और परिवार के हर एक भाई बहन बड़े लोगों का आदर करे, उनसे प्रेम करें। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आप प्रभु कृपा कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए। आप ऐसा करने वाले हो, उसके लिए आपकी स्तुति हो। लगातार आपके ही नाम की महिमा हो परमेश्वर। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता, आमीन। प्रिय प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन ली है। आज प्रभु के वचन के अनुसार बड़े लोगों को सम्मान दीजिए, उनके शब्द का आदर कीजिए। आज इस कार्यक्रम से जुड़े बुजुर्गों के लिए प्रभु की उपस्थिति में उन्होंने जो आंसुओं के साथ प्रार्थना की है, उसका प्रभु ने उत्तर दिया है। आप अपने परिवार में अब से एक परिवर्तन देखने वाले हो और आज से आपके परिवारों में युवा बच्चे, छोटे बच्चे, आपके आसपास के सभी लोग आपको सम्मान देते हुए आपका आदर करने वाले हैं। प्रभु ने आपके आसपास के लोगों को आपकी बातें मानने वाले बना दिया है। तो प्रभु की स्तुति कीजिए। प्रभु की शांति और समाधान आपके परिवार में हमेशा बनी रहे। परमेश्वर के नाम की हमेशा महिमा हो, आमीन। खुशहाल परिवार। तो दर्शकों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए लाभदायक रहा होगा। आपको जो भलाई और आशीष मिली है, उसे हमें बताना बिल्कुल भी भूलिएगा मत। अपनी प्रार्थना विनती चिट्ठियों के द्वारा या ईमेल के द्वारा हमें बताइए। आपके लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और परमेश्वर के दूसरे दास तैयार हैं। हमारी जीसस रिडीम्स मिनिस्ट्रीज के दूसरे कार्यक्रम से जुड़ जाइए। विशेष रूप से आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम और अद्भुत पर्व कार्यक्रम अपने परिवार के साथ जरूर देखिए। देश के लिए होने वाली प्रार्थनाओं में सहभागी हो जाएं और देश में एक बड़ी बेदारी का कारण बने। निश्चय ही परमेश्वर हमारे देश को बहुतायत से आशीष करेंगे। इन कार्यक्रमों से जुड़कर प्रभु का आशीष पाएं। हमारे अगले कार्यक्रम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की महान कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Naulumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.